हेलो बच्चों, अब हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माई सिली सिस्टर। सिली मतलब फुलिश भी होता है, मूर्ख भी होता है और बुद्धू सा भी होता है कि एक बुद्धू सी ना समझ मेरी बहन। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है। एक बॉय जो है वो अपनी मदर से कहता है, मदर योर बेबी इज़ सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। मदर जो आपकी बेबी है वो थोड़ी बुद्धू सी है, वो बहुत उसमें बचपना है, वो बहुत चाइल्डिश है। शी डजेंट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट इन स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार। उसे तो ये भी नहीं पता कि जो गली में जो स्ट्रीट्स में लाइट चलती है और जो स्टार्स में लाइट होती है उसमें क्या डिफरेंस है। आपको तो पता है ना, जो स्टार्स में लाइट होती है और जो स्ट्रीट में लाइट होती है उसमें क्या डिफरेंस है। वैन वी प्ले विथ पेबल्स शी थिंक्स दे आर रियल फूड एंड शी इवन ट्राई टू पुट दैम इन टू हर माउथ। जब भी हम पेबल्स मतलब पत्थर, स्टोन्स को कहते हैं, जब भी हम पेबल से पत्थर से खेलते हैं तो वो सोचती है कि वो रियल का खाना है और वो उसे अपने मुंह में डालती है। वैन आई ओपन अ बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC, वो कहता है जब भी मैं उसके सामने एक बुक खोलता हूँ और उसे कहता हूँ कि ABC लर्न करो, तो शी टीयर्स द पेज विद हर हैंड्स एंड रोअर्स विद जॉय एट नथिंग। तो वो क्या करती है, उस बुक के वो पेज फाड़ देती है और खुशी से बहुत ज़्यादा चिल्लाती है अपने हाथों पर करके। ये देखिए इस पिक्चर में बुक के पेज वो फाड़ दी है। दिस इज़ योर बेबीज़ वे ऑफ डूइंग हर लेसन। तो ये उसका अपना तरीका होता है जिस तरीके से वो अपना लेसन कंप्लीट करती है। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it a great fun. जब भी मैं अपना गुस्से में सिर हिलाता हूँ, उसे डांटता हूँ या उसे शरारती बोलता हूँ तो वो हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. सबको पता है कि फ़ादर यहाँ नहीं रहते, दूर रहते, लेकिन कभी मैं मजाक में कह दूँ कि फ़ादर आ गए हैं। शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज़ नियर। वो बहुत जल्दी से उठती है और देखती है खुशी से इधर उधर, वही सोचती है कि फ़ादर आ गए हैं, उसके पास ही हैं। समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास with the donkeys that our washerman bring to carry away dirty cloth। और कई बार मैं उनकी की डोंकीज़ की क्लासेस लेता हूँ जब मैं उसको डांटता हूँ जो इसे वाशरमैन लेके जाता है जिससे कपड़े गंदे। तो आई वर्न हर दैट आई एम स्कूल मास्टर एंड देन शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज। और जब मैं उसे कहता हूँ कि मैं एक स्कूल का एक मास्टर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वो बिल्कुल कुछ नॉइस नहीं करती। Only then she keeps quiet. I insist that she should call me दादा। जब भी वो चुप होती है मैं तो उससे इंसिस्ट भी करता हूँ, उससे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि तुम मुझे दादा बोलो। दादा बड़े भाई को भी कहते हैं। तो योर बेबी वॉन्ट्स द कैच द मून, शी इज़ रियली फ़नी। वो कहता है आपकी बेटी तो चांद को भी पकड़ना चाहती है, वो बहुत मज़ेदार है। तो फिर से वो कहता है मदर योर बेबी इज़ सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। मम्मी आपकी जो बेबी है वो बहुत फुलिश है, बुद्धू सी है, उसमें बहुत बचपना है। ये देखिए इस स्टोरी किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस। व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स। पेबल्स के संग वो क्या करती थी, शी थिंक्स दैट इट इज़ रियल फूड, और वो उन्हें खाने की कोशिश करती थी। व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक। बुक के संग वो क्या करती थी, बुक के वो पेजेस फाड़ देती थी। वैन डज द बेबी लाफ। बेबी कब लाफ करती थी, जब उसका ब्रदर उसे डांटता था। वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज। वॉशरमैन डोंकीज को क्यों लाता था, गंदे कपड़े ले जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ एक पोएम है जिसमें आपके सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। देखिए हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, आपके जो हैंड्स हैं वो क्लैपिंग करते हैं। फीट्स आर फॉर वॉकिंग, फीट वॉक करते हैं। हिप्स शेक करते हैं। आर्म्स स्ट्रेच करती हैं, खींचते हैं उसे, एक्सरसाइज करते हैं। आइज ब्लिंकिंग करती है। हेड्स नॉडिंग करता है। एल्बोज मूव करती हैं, ये आपकी एल्बोज ये रिमूव। माउथ्स आर फॉर टॉकिंग, माउथ क्या करता है, टॉक करता है। हेड क्या करता है, नॉडिंग करता है। आइज़ क्या करती हैं, ब्लिंकिंग करती हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ कुछ स्पेलिंग्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। तो पहली स्पेलिंग इसमें सिली, पेबल्स, स्ट्रीट्स, स्कोल्ड, लेसन, नॉटी, एक्साइटमेंट एंड डोंकी।
ये इसमें स्मेलिंग हैगी जो आप बुक में से भी देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगी। सिली, पेबल्स, स्ट्रीट, स्कॉल्ड, लेसन, नोटी, एक्साइटमेंट, डोंकी। इसी तरह से नीचे वाले में सिमिलर वर्ड लिखने हैं आपको, सिमिलर जो सेम होते हैं। तो फुलिश का मतलब हो गया सिली। स्टोन्स, पेबल्स, जिनके मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं वो होते हैं सिमिलर वर्ड। जैसे फुलिश का मतलब भी मूर्ख है और सिली का मतलब भी मूर्ख है। स्टोन का मतलब भी पत्थर है, पेबल्स का मतलब भी पत्थर है। मिस्टीफियस का मतलब भी शरारती है और नोटी का मतलब भी शरारती है। फैच का मतलब भी पकड़ना होता है और कैच का मतलब भी पकड़ना होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको वन मैनी दिखा रखा है। तो वन चाइल्ड तो मैनी तो बहुत सारे क्या हो गए, चिल्ड्रन। एक तरह से सिंगुलर प्लूरल पे बेस हो गया। वन फॉक्स तो मैनी क्या हो गई, फॉक्सेस। वन डक तो मैनी डक्स। वन गूस तो मैनी गीज। ठीक है, इस तरह से ये एक एक्सरसाइज है जिसमें फुल लगाना है। तो प्ले का आपका हो जाएगा प्लेफुल, चिल्ड्रन आर प्लेफुल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो जाएगा। बुक्स आर यूजफुल, वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल। ठीक है, इस तरह से नीचे एक्सरसाइजेस में एल वाई लगाना है। तो लव में एल वाई लगाएंगे तो न्यू शूज आर लवली, ही इज रियली, वी शुड ईट स्लोली, लेट अस सिंग सॉफ्टली। एल वाई लगाना है। इसी तरह से लास्ट में इन वर्डों में आई एस एच लगाना है। तो चाइल्ड का चाइल्डिश, फुल का फुलिश, बेबी का बेबिश। और लास्ट में आपको क्या करना है कि आप अपने घर में अपने मदर फादर की किस तरह से हेल्प करते हैं, क्या क्या उनके संग काम करवाते हैं। जैसे आई हेल्प इन मदर किस वर्क में काम करते हैं, आई हेल्प फादर फादर के किस वर्क में काम करते हैं, ब्रदर की किस में, सिस्टर की किस में, और आप खुद घर में क्या काम करते हैं उसके बारे में है। ठीक है, ये सब आप कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और आप एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से इसकी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।